हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में प्रॉब्लम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 5 माइनस 7x y4 माइनस 9y3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है साइन इनवर्स x, और इसका यूज करते हुए हमें इसको है सो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो y5 का मतलब है, ये जो y5 है इसका मतलब कि d5y अपॉन में dx का होल पावर 5, यानी कि y का है सो हमारा 5 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका है सो 5 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तभी हमारा यहाँ पर d5y अपॉन में dx का पावर 5 आया है। ठीक है, और y4 का मतलब कि y का 4 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि d4y अपॉन में dx रेज टू द पावर 4। y3 का मतलब कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर dqy अपॉन में dx का पावर 3 या फिर dx3। ओके, यानी कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये सारा डिफ्रेंशिएशन हमको यहाँ पर करना है, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, और जो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा y3 का, y4 का, y5 का, उसको है सो यहाँ पर पुट कर देना है, और पुट करने के बाद वो हमारा अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर है हमारा साइन इन्वर्स x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, और इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स और x। ठीक है, और साइन इन्वर्स x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो साइन इन्वर्स x है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, पावर 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। ठीक है, अगर रूट में लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पावर हमारा नीचे में पॉजिटिव में है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो इसका जो पावर है वो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। तो dy बाई डी एक्स हमने क्या निकलाया, dy बाई डी एक्स हमने निकलाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू दी पावर -1/2। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, 5 बार डिफ्रेंशिएशन करना है इस y का, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी अपॉन में डी एक्स, और डी वाई अपॉन में डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -1/2। ओके, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n हमारे क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होता है n एक्स रेज टू द पावर n-1, यानी कि ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा, और x का एक पावर कम यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन उसी तरीके से करना है, तो यहाँ पर जो -1/2 है ये हमारा नीचे में आएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -1/2 का एक पावर कम, तो यहाँ पर -1 लग जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अंदर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर लिखे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये d इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर डी स्क्वायर बना देगा, डी स्क्वायर, और ये y अपॉन में डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो -1/2 और -1 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसी जगह पे अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर नीचे में 2 LCM हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और ये -2,
तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया, -3/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो d/dx ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 1 है इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ x का पावर n था तो ये जो n है यहाँ पर आ गया, और x और ये जो पावर में जो n था वो हमारा n-1 हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका जो पावर है 2, यहाँ पर आ जाएगा x, और 2 - 1 तो 1, तो x का पावर 1 हो जाएगा। और फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dx अपॉन में dx होगा, तो dx से dx कैंसिल, तो केवल 2x रहेगा, ठीक है। अब ये जो -2x है, -2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला 2 से हमारा इस 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई में ही है, इसको नीचे में लिखकर मैं फिर सॉल्व करता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। d² y अपॉन में dx², ये -1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, यहाँ पर केवल है हमारा -2x, ठीक है। अब ये 2 से तो ये 2 हमारा चला गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -3/2। अब इसको है सो हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा dqy अपॉन में dx3, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 2 फंक्शन हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो x है इसको पहले बाहर रखते हैं, x बाहर रखें, और फिर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -3/2, ठीक है। अगर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 है ये हमारे रहेगा बाहर, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -3/2 ये हमारा रहा बाहर, और x का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो dx अपॉन में dx। अब ये जो dx अपॉन में dx है ये हमारा हो गया कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर हो गया dqy अपॉन में dx3, ठीक है, ये हो गया x, और फिर से इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये जो d/dx ऑफ x का पावर n, तो ये जो n है यहाँ पर आ गया, फिर x, फिर ये जो n था n का हमारा हो जाएगा n-1, तो यहाँ पर अगर हमारा क्या -3/2, तो यहाँ पर जो -3/2 है ये नीचे में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -3/2 और एक -1 यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर ये जो है नीचे में LCM 2 होगा, ये -3 यहाँ पर ऊपर में -2, तो ये हो जाएगा -5/2 पावर में। अब ये जो अंदर वाला जो पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बचा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -3/2, तो ये हो गया dqy अपॉन में dx3, यहाँ पर -3/2 इंटू एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब इसका है सो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होगा, d1 अपॉन में dx, और यहाँ पर माइनस का साइन, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d/dx और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हमारा 0 हो जाएगा, ये 0, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर पावर 2 है तो ये 2 और ये x, ठीक है। और फिर ये जो x है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dx, तो ये से ये कैंसिल। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला 2 से, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये तो 0 हो चुका है, ये वाला 0 हो चुका है, तो यहाँ पर -2x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये -2x, तो ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके।
और ये माइनस से ये माइनस, माइनस इंटू माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और x, 3x और इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रेस टू द पावर क्या, -5/2, और यहाँ पर हमारा बचा 1 माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -3/2, ठीक है। तो ये डी क्यू वाई अपन में डी एक्स क्यू को हम y3 भी लिख सकते हैं, ये हमारा y3 के बराबर भी है, ओके। तो इसका रिजल्ट आया हमारा 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -5/2 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -3/2। तो आगे फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d/dx ऑफ dqy अपॉन में dx3, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है वो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये रहेगा बाहर, और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2, ओके, प्लस d/dx ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा d इंटू डी क्यू, तो d का पावर 4 हो जाएगा इंटू वाई, और dx इंटू dx3, तो dx का पावर 4, ठीक है। ये 3 हमारा रहेगा बाहर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शन हो गया, एक एक्स स्क्वायर और ये, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को पहले रखते हैं बाहर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -5/2 का इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -5/2 को रखते हैं बाहर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2 को मैंने रखा बाहर, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था अभी कि d/dx ऑफ एक्स का पावर n रहे, तो ये जो n है वो हमारा यहाँ पर आता है, और x का पावर एक कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर n है तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो -3/2 है ये हमारा नीचे में आएगा, तो ये बना देगा -3/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -3/2 और एक -1, ठीक है। और फिर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर जो है -3/2 और -1 है, ठीक है। तो -3/2 और -1 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 है सो नीचे में एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 -2, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा -5/2, तो इसका जो पावर है वो बन जाएगा -5/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा d4y अपॉन में dx रेस टू द पावर 4, ये 3, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसका सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर -5/2 है, तो -5/2 पहले नीचे आया, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और -5/2, और -5/2 का एक पावर कम होगा, तो यहाँ पर -1 होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर 2 है सो नीचे में एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -7/2। इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, -7/2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो गया d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2 है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
2x और x का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 तो 1, तो x का पावर 1 हो जाएगा और dx अपॉन में dx। ठीक है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसलिए वहाँ पर मैंने लिखा dx अपॉन में dx। तो ये dx से ये dx कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1। ओके, अब यहाँ पर -3/2 और यहाँ हो जाएगा 1 - x² और इसका जो पावर -3/2 -1 था, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया -5/2, तो यहाँ पर हो गया -5/2। अब ये जो d/dx है इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा हमारा 0, लेकिन यहाँ पर जो x² है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, dx² अपॉन में dx, तो ये तो हो गया हमारा 0 और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 2x। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन यहीं पर कर देता हूँ। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये जो पावर में 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा और x का एक पावर कम होगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dx अपॉन में dx होगा, तो ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे होगा d4y अपॉन में dx का पावर 4। ठीक है, और ये जो 3 है इसको अब मैं अंदर लेके जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो d/dx ऑफ 1 - x² है इसका मैंने अभी यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया 2x, ये जो माइनस है और ये 2x। तो सेम अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँगा तो इसका भी रिजल्ट आएगा क्या, -2x आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये इसको अगर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया यहाँ पर तो -2x रिजल्ट आया, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हमारा है, तो इसका भी तो रिजल्ट -2x ही आएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको मैं अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर करने से पहले जो कटता है उसको काट लेता हूँ, तो यहाँ से जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। ये वाला जो 2 है इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस और ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस बना देगा। यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस बना देगा, और ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 और x² इंटू x, तो x³ हो जाएगा 15x³। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 - x², तो इसको मैंने लिखा 1 - x² और इसका पावर क्या -7/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर है -7/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 2x है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये जो 2x है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बना देगा हमारा +6x और यहाँ हो जाएगा 1 - x² और रेज़ टू द पावर -5/2। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस का साइन बनाएगा, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर इंटू x, तो 3x हो जाएगा। ओके, और ये वाला 1 - x² और रेज़ टू दी पावर हो जाएगा -5/2। ठीक है, यहीं तक है। तो यहाँ पर d4y अपॉन में dx का पावर 4 हमारा आ गया 15x³ 1 - x² रेज़ टू दी पावर -7/2, और ये 6 + 3 हमारा 9 हो जाएगा, तो 9x और 1 - x² और रेज़ टू दी पावर -5/2। ठीक है, तो ये जो d4y अपॉन में dx का पावर 4 है इसे हम y4 भी लिख सकते हैं, y4 भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा d5y अपॉन में dx का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 15 है 15 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर। ओके, और ये जो x³ इंटू 1 - x² और रेज़ टू दी पावर -7/2 है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन,
तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -7/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो 9 है ये हमारा रहेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो अंदर में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा d5y अपॉन में dx का पावर 5, ये 15 बाहर। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक्स क्यू और ये जो है हमारा अलग अलग फंक्शन हो गया, ये और ये अलग अलग फंक्शन हो गया, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स क्यू को मैं रखता हूँ बाहर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर -7/2 को मैं करता हूँ डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू दी पावर -7/2 का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर -7/2 का हम रखते हैं बाहर, और उसके बाद इस एक्स क्यू का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स क्यू अपॉन में डी एक्स। फिर ये 9 है तो +9, यहाँ पर जो x है, ये जो x है वो हमारा रहेगा बाहर। ठीक है, इसको रखते हैं बाहर, और इस वाले का होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2। और उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं रखूँगा बाहर और x का करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2 को मैंने रखा बाहर, और इस x का हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो dx अपॉन में dx। ठीक है, तो यहाँ आ गया d5y अपॉन में dx का पावर 5 15, ये हो गया एक्स क्यू। अब यहाँ पर जो -7/2 है, इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो ये जो n है ये हमारा नीचे में आता है और x का पावर 1 कम हो जाता है, यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, शुरू में -7/2 को यहाँ पर रखना था हमें, तो -7/2। ओके, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -7/2 और -1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और -7 - 2, तो यहाँ हो जाएगा -9/2। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर -7/2 है, ये हमारा है बाहर में, और ये जो 3 है 3, तो ये 3 हमारा यहाँ आएगा, और x का एक पावर कम, तो 3 - 1 तो 2, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये जो x है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन में dx। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर होगा बंद, और नीचे वाला +9, यहाँ पर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो -5/2 है ये हमारा नीचे में आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -5/2 और -1 होगा। ठीक है, तो -5/2 -1 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ -5, यहाँ -2, यहाँ हो जाएगा -7/2। ठीक है, और फिर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर -5/2 है, इसको मैंने रखा बाहर, मतलब बाहर में है ही, तो ये रहेगा बाहर में ही, और ये जो dx अपॉन में dx है ये कैंसिल होगा, तो बस हमें इतना ही करना था। ओके, और एक चीज़, ये जो d अपॉन में dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने पर हमारा एक रिज़ल्ट आता है, उसको मैंने पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर एक रिज़ल्ट आता है क्या, -2x आता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो नीचे में ये वाला जो भी है इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिज़ल्ट आता है -2x,
क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है और -x² का डिफ्रेंशिएशन -2x हो जाता है। सेम यहाँ पर भी अब जो काटता है उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये +2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। अब देखिए हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो ये हो जाएगा d5y अपॉन में dx⁻⁵। अब क्या करते हैं, ये जो 15 है इसको अंदर लिखे जाते हैं। तो 15 7 जा, सबसे पहले यहाँ का जो माइनस वाला साइन है ये माइनस और ये वाला जो माइनस है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और 15 7 जा हो जाएगा हमारा 105 और एक्स क्यू और इनटू में ये जो x है ये हमारा हो जाएगा x का पावर 4 और फिर यहाँ पर 1 - x² है तो 1 - x² और इसको जब मैंने सॉल्व किया -7 to -1 को तो यहाँ पर आया -9/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 15 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस dx को इस dx से हम हटा देते हैं। तो 15 3 जा क्या हो जाएगा, ये 15 3 जा 45 हो जाएगा। तो 45 ये हमारा x² और ये 1 - x² और रेज़ टू द पावर -7/2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमारा प्लस बना देगा और 9 5 जा हो जाएगा 45 और x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा x²। तो यहाँ हो गया x², ठीक है। ये 1 - x² और इसको जब मैंने सॉल्व किया -5/2 -1 को तो यहाँ पर आ गया -7/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एक हमारा बचा तो 9 इंटू दिस तो यहाँ पर हो जाएगा +9 1 - x² और रेज़ टू द पावर -5/2। ठीक है, तो d5y अपॉन में dx का पावर जो 5 है इसको हम y5 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया y5। अब क्या करेंगे कि जो गिवन में जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ये जो 1 - x² इंटू y5 -7xy4 -9y3 = 0, तो LHS साइड वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो LHS साइड वाला हम ले लेते हैं। तो LHS साइड में क्या है, 1 - x² है, y5 है, -7xy4 है, -9y3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और 0 लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारा RHS आ जाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x²। अब y5 देखिए, y5 हमने यहाँ पर प्रूव किया है, y5 का रिजल्ट हमने यहाँ पर लाया है। क्या है, 105 x का पावर 4। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 105 तो यहाँ पर देख लीजिए 1 - x² और y5 के स्थान पर जो था यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर उतार दिया 105 x का पावर 4 1 - x² रेज़ टू द पावर -9/2 प्लस यहाँ पर जो 45 x² इंटू 1 - x² रेज़ टू द पावर -7/2 है और 45 x² इंटू 1 - x² रेज़ टू द पावर -7/2 है। तो 45 + 45 हमारा 90 हो जाएगा। 90 x² 1 - x² रेज़ टू द पावर -7/2 और ये 9 इंटू 1 - x² रेज़ टू द पावर -5/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या -7x है, तो यहाँ पर मैंने लिखा -7x। अब y4 जो है हमारा उसको मैं लिखता हूँ, तो y4 बराबर है यहाँ पर 15x³ 15x³ और 1 - x² और रेज़ टू द पावर -7/2। फिर ये 9x तो +9x और 1 - x² और रेज़ टू द पावर -5/2। ठीक है, फिर -9 और y3 है, तो y3 हमारा यहाँ पर देखिए dqy अपॉन में dx3 को हम y3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा y3 हो गया। तो ये क्या है 3x² है और 1 - x² और रेज़ टू द पावर
माइनस 5/2 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 105 एक्स का पावर 4 और इसका बेस सेम है। ठीक है, इसका और इसका बेस सेम है, तो इसका पावर 1 है अभी, और इसका पावर क्या -9/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ हो जाएगा -9/2 और प्लस 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एलसीएम और यहाँ -9 यहाँ +2, तो -9 + 2 क्या हो जाएगा -7/2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा तो प्लस 90 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो -7/2 और +1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर है सो 2 नीचे में एलसीएम आएगा, यहाँ पर -7 यहाँ पर +2, तो ये होगा -5/2। ठीक है, फिर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर कर देगा 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -5/2 और +1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -5 + 2, तो ये हो जाएगा -3/2। ओके, अब ये जो -7x है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 से 7 हमारा कितना होता है 105, तो यहाँ पर हो जाएगा -105 और x इंटू एक्स हो जाएगा x का पावर 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू दी पावर क्या है -7/2 है। ठीक है, और उसके बाद -7x और इंटू 9x, तो 7 9 जा 63 और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो -63 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर -5/2। अब उसी तरीके से -9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो -9 इंटू +3, तो यहाँ हो जाएगा -27 एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू दी पावर -5/2। ठीक है, ये -9 इंटू दिस, तो -9 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू दी पावर -3/2। अब यहाँ पर जो है 105 एक्स का पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है -7/2 है, तो ये वाला से हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 90 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर क्या है -5/2 है, तो इससे हमारा ये वाला 63 और -27, 63 -27 क्या होता है, ये जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो 63 -27 हो जाएगा हमारा -90 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेस टू द पावर -5/2। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये रिजल्ट आया, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -3/2 से -9 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर -3/2 कैंसिल। तो ये तो सब कट पिट के बराबर हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा इक्वल्स टू के 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो 0 बचा जो कि बराबर है RHS के। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।